चलिए वेलकम बैक। तो ये वीडियो सभी टीसीएस सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जिनका टीसीएस में सिलेक्शन हुआ है और उनकी ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है। तो आपको एक टीसीएस की तरफ से एक मेल आया होगा इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट का, यानी आईआरए एग्ज़ाम, जो कि टीसीएस सभी स्टूडेंट का शेड्यूल कराती है। जब आप टीसीएस को ज्वाइन कर लेते हो तो आपका एक असेसमेंट देना होता है जिसको टीसीएस ने नाम दिया है इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट। तो इसी बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये ऑनलाइन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट या फिर आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट से किस तरीके से डिफरेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल टीसीएस द्वारा प्रोवाइड की गई है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका टीसीएस आईआरए एग्जाम क्यों कंडक्ट करा रही है। आईआरए यानी इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके इंसेंटिव्स हैं, यानी वन टाइम बोनस जो आपको टीसीएस ज्वाइन करने पर मिलता है, वो आपके आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट के बेसिस पर डिपेंड करता था। यानी जो आप टीसीएस आईओन सेंटर पर जाकर जो आप प्रोक्टोर्ड असेसमेंट देते थे, उसके स्कोर के बेसिस पर आपका जो इंसेंटिव्स हैं वो डिपेंड करता था। तो इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अगर आप टीसीएस आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट में अगर आपका जो स्कोर है वो 55% से लेकर 80% के बीच में रहता है तो आपको 40,000 रुपीज़ आपको वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस आपको मिल गया होगा, जिसको इन्होंने नाम दिया है रेडीनेस इंसेंटिव्स। लेकिन अगर जो आपका स्कोर है वो 80% से ज़्यादा था तो आपको टोटल 60,000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे इंसेंटिव्स में, यानी 40,000 रेडीनेस इंसेंटिव्स और 20,000 आपका कॉम्पिटेंसी इंसेंटिव्स। तो जो आपके ये इंसेंटिव्स हैं ये डिपेंड करते थे टीसीएस आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट पर। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि मार्च के बाद जो है आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट नहीं हो पाए लॉकडाउन की वजह से, तो उसके बाद टीसीएस ने कंडक्ट कराए ऑनलाइन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट, जो कि आप घर पर ही बैठकर दे सकते थे। लेकिन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ऑनलाइन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट के बेसिस पर आपके इंसेंटिव्स डिसाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इन केस अगर आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो पाते हैं तो आपका टीसीएस ज्वाइन करने के बाद एक दूसरा एग्जाम लिया जाएगा जिसको नाम दिया जाएगा आईआरए यानी इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट, और उसके बेसिस पर आपके जो इंसेंटिव्स हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका था। तो अब इसी आईआरए एग्जाम के रिगार्डिंग टीसीएस ने ऑफिशियल मेल भी कर दिया है कुछ स्टूडेंट्स को जिनकी ज्वाइनिंग 23 जुलाई से है। ठीक है, तो उनका जो आईआरए का शेड्यूल है वो उनको भेज दिया गया है। तो क्या कुछ ऑफिशियल मेल किया गया है टीसीएस द्वारा वो सब डिटेल में आपको दिखा देता हूं मैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके का मेल किया गया है, आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करके, और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट यानी आईपीए पर्टिकुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं करा पाए थे, तो इसलिए हम लोग आपका आईआरए एग्जाम करा रहे हैं जिसको इन्होंने नाम दिया इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट। और जितने भी स्टूडेंट्स जिनके आईपीए यानी आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट में 80% से कम मार्क्स थे वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, आपकी जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो सेम रहेगी, यानी उसमें भी आप जावा या पाइथन में से एक चुनते थे, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप जावा या पाइथन में से कोई सी भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं आईआरए अटेम्प्ट करने के लिए। और जो आपका आईआरए का एग्जाम होगा या फिर आईपीए जो आपने प्रीवियसली आपने आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट दिया होगा, तो उनमें से जो भी बेस्ट स्कोर होगा दोनों में से वही कंसिडर्ड किया जाएगा आपके इंसेंटिव्स के लिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप आगे भी पढ़ सकते हैं कि अगर आपने आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट दिया है और जो आपका स्कोर है वो 80 या उससे ज़्यादा रहा है तो आपको आईआरए एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से 60,000 रुपीज़ के इंसेंटिव्स के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, जिसमें से कि आपका 40,000 आपका रेडीनेस इंसेंटिव्स रहता है और 20,000 आपका कॉम्पिटेंसी इंसेंटिव रहता है। और इन केस अगर आपने आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट दिया था पहले और जो आपका स्कोर था वो 55 से लेकर 79 के बीच में रहा था, तो इस केस में फ़िलहाल आप केवल 40,000 के लिए एलिजिबल हैं, यानी 40,000 केवल रेडीनेस इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप आईआरए एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर आप आईआरए में 80 या उससे ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं तो आपको 20,000 कॉम्पिटेंसी इंसेंटिव भी मिल जाएगा। तो टोटल आपका जो इंसेंटिव है वो आपका 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा, यानी जो आईओन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट आप दे रहे हैं और आईआरए जो होने वाला है, जो भी इसमें से बेस्ट स्कोर होगा वही कंसीडर्ड किया जाएगा आपके इंसेंटिव्स के लिए।
और इसके साथ साथ अगर आपका 80 से अबोव स्कोर रहता है IRA में, तो जो आपकी ट्रेनिंग है वो रिड्यूस करके केवल 1 वीक की कर दी जाएगी। नॉर्मल केस में जो फिलहाल कुछ टाइम पहले जो स्टूडेंट्स की जो ज्वाइनिंग थी, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो लगभग 2 वीक की कराई जा रही थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर आप IRA एग्जाम में अगर आप 80 या उससे अच्छे स्कोर करते हैं, तो जो आपकी ज्वाइनिंग है, जो आपकी ट्रेनिंग है, वो रिड्यूस करके 1 वीक की करा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका IRA है वो कॉम्बिनेशन रहेगा DPA का और हैकर रैंक डिजिटल प्रोक्टोर्ड असेसमेंट का। तो जो प्रोसेस है हैकर रैंक SBQ का वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस सिर्फ इतना अंतर है कि इस बार जो आपका कैमरा है वो इनेबल हो जाएगा ताकि आप कोई भी चीटिंग वगैरह ना कर सकें। ठीक है, तो इसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, देखिए प्री रिक्वेस्ट्स क्या है DPA की। तो अगर जो आपका डिजिटल प्रोक्टोर्ड असेसमेंट, जिसको DPA नाम दिया गया है, DPA इसलिए दिया गया है क्योंकि फिलहाल आप इसे डिजिटली देंगे, घर पर बैठ कर देंगे, तो इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि जो इसकी प्री रिक्वेस्ट्स है वो 2 पार्ट में डिपेंड करेगी। पहले आपको IRC देना पड़ेगा और DRC देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके डिटेल में तो आपको एग्जाम देने के बाद ही पता लगेगा। वैसे इन्होंने नाम दिया है IRC इंफ्रा रेडीनेस चेक और DRC ड्राई रन रेडीनेस चेक। ठीक है, तो जो भी आपके पास मेल आया होगा, जो भी उसमें डेट मेंशन होगी, आप उन डेट को, इन सारे एग्जाम्स को ज़रूर से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। बेसिकली जो आपके इंसेंटिव्स हैं वो पूरी तरीके से फिलहाल IRA पर डिपेंड करने वाले हैं। तो आपने हाल ही में आपने IPA में कुछ भी स्कोर किया हो, अगर आप IRA में अच्छा स्कोर कर देते हैं तो आपके जो इंसेंटिव्स हैं वो आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना मेल चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ज्वाइनिंग आई है और आपको IRA का शेड्यूल आया है, तो आप लोग अपना जो IRA एग्जाम है वो जरूर से दें शेड्यूल के हिसाब से। तो इसमें जिन स्टूडेंट की 23 जुलाई से ज्वाइनिंग है उनको IRC एग्जाम उनका 20 जुलाई को कंडक्ट कराया गया है, DRC 22 जुलाई को, DPA और हैकर रैंक है यानी जो IRA एग्जाम है मेन, वो 24 जुलाई को शेड्यूल कराया गया है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि जो इसके रिगार्डिंग जो मोर डिटेल्स हैं वो हम लोग 17 जुलाई को ही प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोग देख सकते हैं मेन चीज़ें। तो इन्होंने यही बोला है कि आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप लोग आईओन डैशबोर्ड पर ही आप लोग एग्जाम देख पाएंगे और दे भी पाएंगे। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आपको केवल एक सिलेक्ट करना होगा जावा या पाइथन में से। जिस भी टेक्नोलॉजी में आप लोग सेलेक्ट करेंगे वही टेक्नोलॉजी मानी जाएगी आपकी ट्रेनिंग की स्ट्रीम। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो ये रेड कलर में लिखा हुआ है, तो आप लोग ये वाला पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोग IRA एग्जाम नहीं देते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से आपको कोई भी स्ट्रीम दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल यही दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी पिछले स्क्रीनशॉट में दिखाया था। ठीक है, तो 20 जुलाई, 22 जुलाई और 24 जुलाई को अलग अलग टाइमिंग पर आपके जो IRC, DRC और IRA शेड्यूल किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सिलेबस है वो वही है जो कि ऑनलाइन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट का था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी इसमें सेम है सब कुछ, KYT, बिज स्किल, रियो, डिजाइन एल्गोरिथम, UI, यूनिक्स, पाइथन, MySQL। केवल जो कोडिंग है उसमें आपको चॉइस है, या तो आप जावा सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग पाइथन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिक्स आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। तो ऑनलाइन प्रोक्टोर्ड असेसमेंट का भी यही सिलेबस था आपका। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको मेन चीज़ें सारी क्लियर कर दी हैं। तो आई होप मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी IRA के बारे में यानी इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें TCS सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा मेरा, वहाँ पर जाइए, फॉलो करिए और डायरेक्टली मैसेज करिए। मैं सभी के मैसेज की रिप्लाई करता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।